प्यारे बच्चों, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीएससी पार्ट 3 की न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, ऑपरेटर्स के सूत्र बताए थे और उनके बारे में संक्रिया बताई थी। इसके अलावा आज मैं आपको पेज नंबर 13 पे जो एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसके बारे में बताऊंगा, इसका हल करूंगा। तो यहाँ पे फिनिट डिफरेंस ऑफ ए सेट ऑफ फंक्शन, दो फलनों के भागफल का परिमित अंतर ज्ञात करेंगे। यहाँ पे दो फलन है, 2 की घात x और फैक्टोरियल x प्लस 1। इनका डेल है, डेल का मतलब फिनिट डिफरेंस याद करना है, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस है ये, इसका मान ज्ञात करना है, एवरेज का मतलब मान ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करोगे इसको? तो इसका हमारे पास, इसका मैं पहले आपको सूत्र बता चुका हूं, सूत्र को आज बताता हूं, डेल एफ एक्स बटा जी एक्स इज इक्वल टू डेल एफ एक्स बटा जी एक्स का सूत्र होगा जी ऑफ एक्स डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल जी ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच जी एक्स। ये सूत्र है इसका। एक तरह से ये सूत्र जो है डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी की करेंगे। डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी का जो सूत्र है, इसी तरीके से डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स वी अपॉन वी स्क्वायर, उसी तरीके का सूत्र है ये भी। यहाँ पे फलन हर में फलन जी से तो जी आएगा और अंश के फलन का डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस अंश का फलन हर के फलन का फॉरवर्ड डिफरेंस और जी एक्स प्लस एच और यहाँ पे जी एक्स, ये हर का फलन है, इसमें एच की प्रतीक दी गई है, यहाँ पे हर का फलन है। अब इनका मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करके इसमें मान रखना है, इसकी तुलना इससे करेंगे, एफ एक्स का मान 2 की घात एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की घात एक्स, जी एक्स का मान फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 आएगा। अब हमको कौन सा मान क्या करना है? जी एक्स का है मेरा, तो डेल जी एक्स याद करना है और जी एक्स प्लस एच याद करना है। एफ एक्स से अपन को डेल एफ एक्स याद करना है, तो पहले डेल एक्स याद कर लेते हैं। तो डेल एफ एक्स यानी कि डेल टू एफ एक्स का सूत्र क्या होगा? डेल एफ का सूत्र एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो डेल एफ एक्स का मान 2 की पावर एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एच यानी कि चर में एक्स की वृद्धि की गई है, तो हमारे पास चर एक्स है, उसमें एक्स का मान वृद्धि करेंगे, लेकिन एक्स का मान 1 है, 1 रखेंगे, तो यह जाएगा 2 की घात एक्स प्लस 1, एक्स प्लस एच आएगा, एच का मान लिखेंगे माइनस एफ एक्स का मान वही फलन 2 की घात एक्स। इसको हल करते हैं, यहाँ पे x और 1 जुड़ रहा है घात में, आधा और इसको आप घात जोड़ेंगे तो इसको आधा जुड़ना है, 2 की घात x तो 2 की घात 1 माइनस 2 की घात x, इसमें से 2 की घात x कॉमन ले लेंगे, 2 की घात x कॉमन ले लिया, 2 की घात 1 घात आएगी, 2 की घात 1 माइनस 1 और 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 2 की घात x आ जाएगा, ये डेल एफ एक्स का मान हो गया। इसी प्रकार जी एक्स प्लस एच का मान क्या करेंगे हम?
जी एक्स प्लस एच का मान क्या होगा, जी एक्स का मान गया डेल एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे जो एक्स है ना, एक्स इसमें एक्स की पूर्ति की गई है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स है, उसमें एक्स की पूर्ति करेंगे, एक्स प्लस वन ऐसे रहेगा, और इसका फैक्टोरियल लगाएंगे, एक्स प्लस एच का मान भी ये रहा एक देंगे, एक प्लस एक दिया जाएगा फैक्टोरियल एक्स प्लस दो। ये जी एक्स प्लस एच का मान है, लेकिन जी फैक्टोरियल एक्स प्लस वन का मान है। इसके बाद में डेल जी एस ज्ञात करना है, तो डेल जी एस ज्ञात करेंगे, तो जी एक्स का मान हमारे पास आ रहा फैक्टोरियल एक्स प्लस वन, फैक्टोरियल एक्स प्लस वन आ रहा। अब डेल जी एक्स का मान क्या करेंगे, डेल जी एक्स, तो डेल जी से होता है जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। जैसे एल एक्स प्लस एच का सूत्र है, तो डेल एक्स का सूत्र है एल एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, उसी प्रकार डेल जी से सूत्र यही होगा, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। डेल जी एस का मान फैक्टोरियल एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एच का मान फैक्टोरियल एक्स प्लस वन जोड़ देंगे, क्योंकि एच का मान हमारे पास एक है, एक्स प्लस वन तो पहले ही है, एक और जोड़ेंगे, माइनस जी एक्स का मान फैक्टोरियल एक्स प्लस वन, यह फैक्टोरियल एक्स प्लस हो जाएगा फैक्टोरियल एक्स प्लस टू माइनस फैक्टोरियल एक्स प्लस वन। इसके बाद इसको हम हल कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल एक्स प्लस टू को क्या लिख सकते हो आप, डेल फैक्टोरियल एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू को एक्स प्लस टू इंटू उसमें से एक कम करेंगे और उसका फैक्टर लगा देंगे, एक्स प्लस टू इसमें से एक कम किया और इसका फैक्टर लगा देंगे, एक्स प्लस टू माइनस वन एक्स प्लस वन आ जाएगा, माइनस फैक्टोरियल एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, फैक्टोरियल एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू और माइनस वन, तो आएगा फैक्टोरियल एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन। ये डेल एक्स फैक्टोरियल एक्स प्लस वन का मान है। अब सारे मान क्या हो चुके हैं, तो जी एक्स का मान गिरा, डेल एक्स का मान गिरा, डेल जी एक्स का मान, डेल जी एक्स का मान गिरा जो भी प्राप्त हुआ, और जी एक्स प्लस एच का मान गिरा। इन मानों का प्रयोग हम इसका डेल एक्स का मान एक्स का भी, जी एक्स का भी, डेल एक्स का भी, और जी एक्स प्लस एच का और डेल जी एक्स का, इन मानों का प्रयोग सूत्र में करेंगे, इन मानों का प्रयोग सूत्र में करने पर, सूत्र में करने पर इन मानों को सूत्र रखेंगे, यहां पे रखेंगे, यहां पर तो आएगा डेल 2 की घात x अपॉन फैक्टोरियल x प्लस वन इज इक्वल टू जी एक्स का मान फैक्टोरियल x प्लस वन है हमारे पास, फैक्टोरियल x प्लस वन, डेल x का मान, डेल x का मान क्या 2 की घात x है, 2 की घात x माइनस fx का मान 2 की घात x है, 2 की घात x है, डेल जी का मान मेरा जो कि इसका मान दिया है x प्लस वन फैक्टोरियल x प्लस वन अपॉन जी एक्स प्लस एच का मान ये रहा फैक्टोरियल x प्लस टू, फैक्टोरियल x प्लस टू, जी एस का मान फैक्टोरियल x प्लस वन है,
फैक्टोरियल x प्लस 1, ऊपर से कॉमन लेंगे, नीचे से कॉमन ले लेंगे, फैक्टोरियल x प्लस 1 फैक्टोरियल x प्लस 1 मिल रहा है, कॉमन है, 2 की घात x से कॉमन आ रहा है, 2 की घात x इंटू फैक्टोरियल x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, इसमें इसका भाग दिया एक बार माइनस इसमें इसका भाग दिया x प्लस 1 बार, तो यहाँ पे माइनस इसलिए x माइनस 1 आ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 2 है, फैक्टोरियल x प्लस 2 और फैक्टोरियल x प्लस 1, फैक्टोरियल x प्लस 1 से फैक्टोरियल x प्लस 1 गया तो 2 की घात x 1 से 1 कट गया, यह जाएगा माइनस x 2 की घात x अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 2 और यही इसका आंसर है। चाहो इसको पता समझ सकते हो, हमारे पास इसका मान ज्ञात करना है, इवेल्यूएट का मतलब होता है मान ज्ञात करना, डेल यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंशियल है, इसको डेल बोलते हैं, डेल 2 की घात x अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 1, h का मान 1 है, तो इसका पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे, ये fx मानेंगे, इसको gx मानेंगे, तो डेल fx बटा gx, इसका सूत्र होगा gx डेल fx माइनस fx डेल gx अपॉन gx प्लस h इंटू gx। fx का मान 2 की घात x है, gx का मान फैक्टोरियल x प्लस 1 है, इन दोनों मानों की सहायता से हम डेल fx और डेल gx प्लस h का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम डेल fx ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र होता है fx प्लस h माइनस fx, तो डेल fx का मान 2 की घात x है, तो x प्लस h यानी कि x में चर में हम h की गति करेंगे, h का मान 1 है, तो 2 की घात x प्लस 1 माइनस वापिस बिल्कुल लगाएंगे 2 की घात x, तो 2 की घात x यहाँ की घात जोड़ेंगे, इसको गुणा में बदल सकते हैं, तो 2 की घात x है, 2 की घात 1 माइनस 2 की घात x ऐसे से लिखेंगे, 2 की घात x कॉमन ले लेंगे, तो 2 की घात 1 माइनस 1, 2 में से घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 इंटू 2 की घात x करेंगे, 2 की घात x आएगा। इसके बाद gx प्लस h का मान ज्ञात करेंगे, gx का मान फैक्टोरियल x प्लस 1 है, तो gx प्लस h का मान हमारे पास जो चर है x उसमें h की वृद्धि करेंगे हम, तो x प्लस h करेंगे और एक पहले से लिखा हुआ है, पहले ऐसे से लिख देंगे, x प्लस h का मान 1 है, 1 लिख देंगे, 1 पहले से ही आया, तो ये x प्लस 2 जाएगा, इसका फैक्टोरियल लगा देंगे, ये g फैक्टोरियल x प्लस 1 का मान हो चुका है, यानी कि g x प्लस h का मान हो चुका है, g x प्लस h का मान है। इसके बाद में gx का मान फैक्टोरियल x प्लस 1 है, और अपन को फिर क्या करना है डेल gx का मान, तो डेल gx का सूत्र जैसे fx का डेल fx का सूत्र ये है, तो डेल gx का सूत्र ये होगा डेल gx का सूत्र gx प्लस h माइनस gx, तो डेल gx का मान फैक्टोरियल x प्लस 1 है इक्वल टू gx प्लस h का मान gx प्लस h का मान यहां से लेंगे फैक्टोरियल x प्लस 2, ये x प्लस 1 h का मान 1 लेंगे, x प्लस 1 प्लस 1 माइनस gx का मान फैक्टोरियल x प्लस 1 है, तो फैक्टोरियल x प्लस 2 माइनस फैक्टोरियल x प्लस 1, फैक्टोरियल x प्लस 2 को हल कर सकते हैं हम, x इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख दिया अपन, तो x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 में से एक कम करेंगे, उसका फैक्टर लगा देंगे, इस तरह लिख सकते हैं, तो x प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल x प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल x प्लस 1, इन दोनों में से फैक्टोरियल x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 इसमें इसका भाग दिया, कितनी बार गया माइनस, इसमें इसका भाग दिया एक बार गया, फैक्टोरियल x प्लस 1 x प्लस 2 माइनस 1, इसमें इसका भाग एक बार गया था, दो में से घटा देंगे क्या जाएगा
इन मानों का प्रयोग सूत्र में करेंगे। ये तो ये मान है fx का मान, gx का मान, डेल fx का मान और gx प्लस h का मान और डेल gx का मान। इन मानों का प्रयोग सूत्र में करेंगे। सूत्र में अगर gx का मान ये रहा फैक्टोरियल प्लस 1, डेल fx का मान ये रहा डेल fx का मान 2 की घात x, 2 की घात x माइनस fx का मान 2 की घात x है, डेल s का मान ये रहा डेल s का मान ये, इसको हल किया तो क्या आया। इसके बाद हर में gx प्लस h का मान फैक्टोरियल x प्लस 2 है और gx का मान फैक्टोरियल x प्लस 1 है। इन दोनों में से अंश में से ऊपर कॉमन ले लिया 2 की घात x फैक्टोरियल x प्लस 1 कॉमन ले लिया, इसमें इसका भाग दिया एक बार माइनस इसमें इसका भाग दिया x प्लस 1 बार गया, लेकिन यहां माइनस चिन्ह इसलिए दोनों का चिन्ह चेंज करेंगे, x माइनस 1 कर देंगे, 1 से कट जाएगा माइनस का x हो जाएगा और 2 की घात x है और फैक्टोरियल x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, फैक्टोरियल x प्लस 1 से फैक्टोरियल x प्लस 1 कट जाएगा तो माइनस x 2 की घात x अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 2 इसका आंसर है। और ये सवाल पूरा हो चुका है। इसके आगे मैं आपको कुछ सूत्र बताऊंगा, उन सूत्रों में हमारे पास जो ऑपरेटर है उनमें क्या क्या संबंध है उनके बारे में बताऊंगा। Relation between the operators. Relation between the operators. संकारकों के मध्य संबंध, संकारकों के मध्य संबंध, अब संकारकों में क्या संबंध होता है, क्योंकि हमारे पास 4 संकारक है, हमारे पास 4 संकारक है। पहला संकारक है I fx, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, प्रश्न बोलते हैं, इसको fx होगा। दूसरा जो संकारक है E fx, इसका मान x प्लस h है। तीसरा जो संकारक है हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस है ये डेल fx, इसका सूत्र होता है x प्लस h माइनस fx। चौथा जो संकारक होगा हमारे पास वो बैकवर्ड होगा, बैकवर्ड fx माइनस x माइनस h। 4 संकारक है I E फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसको फॉरवर्ड डिफरेंस बोलते हैं। पहले बता चुका हूं मैं फॉरवर्ड डिफरेंस, और ये बैकवर्ड डिफरेंस है, बैकवर्ड डिफरेंस है, ये बैकवर्ड डिफरेंस। इसको बोलते हैं हम हिंदी में अग्रांतर, इसको बोलते हैं हम पश्चांतर। तो आई आइडेंटिटी है, ये तत्समक है, तत्समक आइडेंटिटी, तत्समक।
सेकेंड नंबर का ये शिफ्ट है, शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट, इसको विस्थापन बोलते हैं। चार ऑपरेटर है, आइडेंटिटी तत्समक, ई, शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट, शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट, या हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। डेल जो कि त्रिभुज की तरह होता है, इसको हम डेल बोलते हैं। इसमें ये भी डेल है, ये भी डेल है, लेकिन इनमें अंतर ये कि सीधा त्रिभुज ये फॉरवर्ड डिफरेंस होता है, अग्रांतर बोलते हैं इसको, और अग्रांतर मतलब अग्र प्लस अंतर, आगे और में अंतर होता है। जैसे यहाँ पे आगे वाला पद है एच जो है, और ये एच में से आगे वाला पद है, इससे एक आगे वाला एच का मान जो भी हो सकता है, उनका अंतर ही है, अंतर में घटाना। और ये बैकवर्ड डिफरेंस है, उल्टा करके इसको भी डेरे बोलते हैं बोलने में तो, लेकिन इसको बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं। ये पश्चांतर है, पश्च प्लस अंतर, यानी कि पीछे वाला उत्तर करता है ये, तो ये तो फलन है x, इससे पहले वाला पद उसमें x कम करेंगे वो आएगा, उनका जो अंतर है ये अंतर, इसलिए इसको पश्चांतर बोलते हैं। इनमें क्या संबंध होता है ये हम जानना चाह रहे हैं, तो मैं आपको कुछ संबंध बता देता हूँ। 8 संबंध है इस किताब में, तो आज मैं 2-3 में संबंध रखता हूँ। पहला संबंध क्या होगा, पहला संबंध है E इक्वल टू 1 प्लस डे, E इक्वल टू 1 प्लस डे, या 1 प्लस का आइडेंटिटी है, या डे इक्वल टू E माइनस आई, ये भी संबंध होता है। एक तरह से आइडेंटिटी है, इसको 1 में हम मानते हैं, 1 मान करके बात कर सकते हैं, तत्सम है ही, क्योंकि आई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स और 1 एफ एक्स इक्वल टू क्या एक्स होता है। आइडेंटिटी का मतलब इकाई है, तो समझ बोलेंगे इसको। तो इसका आपको देखेंगे हम कैसे आता होगा, इसको पहले डेल की परिभाषा लेंगे, डेल की परिभाषा से। तो डेल एफ एक्स, इसका सूत्र एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स, डेल एफ एक्स का सूत्र एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स, अभी बताया था मैंने। इसी प्रकार एफ एक्स प्लस एक्स का सूत्र क्या होगा, ई एफ एक्स का, ई एफ एक्स का सूत्र, तो ये एक्स प्लस एच होगा। इसी प्रकार आई एफ एक्स का सूत्र एक्स होगा, ये जो डिनोमिनेटर डेल एफ एक्स में इन दोनों सूत्रों का हम उपयोग करेंगे। तो डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच आ रहा है, एफ एक्स प्लस एच का मान ई एफ एक्स है, ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स को हम आई एफ एक्स लिख सकते हैं, आई एफ एक्स डेल एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एफ एक्स है, इसको कल को हम बाहर ले सकते हैं, ई माइनस आई और बाहर एफ एक्स, फलन इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, हम दोनों तरफ से फलन हटा सकते हैं। तो अर्थात लास्ट में ये परिणाम आएगा, अर्थात डेल इक्वल टू ई माइनस आई, और इससे दो सूत्र बढ़ जाएंगे, जैसे डेल प्लस आई इक्वल टू ई, इससे एक सूत्र बन जाएगा, डेल माइनस
इसको ई को इधर लेते हैं क्योंकि ये माइनस का है, इस ई को इधर लाएंगे, डेल को इधर लेते हैं, आई को ले लेते हैं, तो दूसरा सूत्र बनेगा ई माइनस डेल, ई माइनस डेल इक्वल टू आई। इस प्रकार एक सूत्र से हम तीन सूत्र बना सकते हैं। इसको चाहो तो दोबारा समझ सकते हो, ई इक्वल टू आई प्लस डेल, या आई का आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एक तरह से एक के रूप में आता है ई इक्वल टू आई प्लस डेल, या डेल का मान ई माइनस आई भी होता है। ये सूत्र की स्थापना करना चाह रहे हैं हम, तो डेल की परिभाषा का उपयोग करेंगे, तो डेल एफ एक्स इसका सूत्र होता है ए एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इसी प्रकार ई एफ एक्स, ई का मतलब विस्थापन संकारक है, इसका सूत्र होता है ए एक्स प्लस एच। इसी प्रकार आई एफ एक्स का सूत्र, ये भी आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इसका सूत्र है एफ एक्स। इन दोनों सूत्रों से हम इसमें मान रखेंगे, तो डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच का मान ई एफ एक्स है, ई एफ एक्स दिया माइनस एफ एक्स को हम आई एफ एक्स लिख सकते हैं, आई एफ एक्स। यहाँ पे फलन यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो फलन को हम बाहर ले सकते हैं, ई माइनस आई इंटू एफ एक्स, डेल एफ एक्स इक्वल टू ई माइनस आई इंटू एफ एक्स। डेल का सूत्र हो गया ई माइनस आई, दोनों तरफ से फलन हटा सकते हैं हम, तो डेल का सूत्र हुआ ई माइनस आई, तो और आई को हम लिख के भेजेंगे, तो आई डेल प्लस आई या आई प्लस डेल बोल सकते हैं इसको, इक्वल टू ई, आई का सूत्र बनाए हम, तो ई माइनस डेल आ जाएगा। इस प्रकार एक सूत्र से तीन सूत्र बन सकते हैं। आपको ज्यादातर के लिए याद रखना चाहिए ई इक्वल टू आई प्लस डेल, ई इक्वल टू आई प्लस डेल। इस सूत्र से हम सभी सूत्र निकाल सकते हैं। इस बार ये पहला संबंध है, और बाकी के संबंधों में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।